साल 2020 के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 5 अक्टूबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले 3 दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी विजेताओं के नाम घोषित कर दिए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में साल 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिका के हार्वी जे ऑल्टर, ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन और अमेरिका के चार्ल्स एम राइस के नामों की घोषणा की गई। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन कर क्रॉनिक हेपेटाइटिस पैदा करने वाले एक अज्ञात वायरस का पता लगाया। ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। इन उपलब्धियों से पहली बार हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज संभव हो सका। भौतिकी में नोबेल के लिए इस साल ब्लैक होल की खोज और रहस्य खोलने वाले 3 वैज्ञानिकों, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज के नामों की घोषणा की गई। रोजर पेनरोज ने अपनी खोज के द्वारा बताया कि ब्लैक होल सापेक्षता के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है और उनके गठन की प्रक्रिया स्थिर है। वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक अदृश्य कॉम्पैक्ट और सुपरमैसिव वस्तु की खोज की है, जो कि ब्लैक होल हो सकती है। इस पुरस्कार के रूप में मिलने वाली धनराशि का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, वहीं बाकी राशि में से आधी राशि एंड्रिया और रेनहार्ड को दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम A.K. राय चौधरी और C.V. विश्वेश्वरैया जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के काम पर आधारित हैं। रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने अपने साक्ष्यों में प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा 1950 में दिए गए राय चौधरी समीकरण पर भरोसा किया, जो दर्शाता है कि विलक्षणता सामान्य सापेक्षता का एक अनिवार्य परिणाम है। विलक्षणता अनंत घनत्व का बिंदु है, जैसा कि ब्लैक होल के केंद्र में पाया जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर C.V. विश्वेश्वरैया ने 1970 के दशक में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्नातक करते हुए ब्लैक होल अध्ययन पर 3 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए थे। उनकी महत्वपूर्ण गणना का उपयोग ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज में किया गया था, जिसका पता 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा लगाया गया था। वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिला वैज्ञानिकों, फ्रांस की इमैनुअल शार्पेंची और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग की नई विधि विकसित करने के लिए 2020 का नोबेल दिया जाएगा। इमैनुअल और जेनिफर ने 2012 में जीनोम एडिटिंग के लिए क्रिस्पर-cas9 विधि की खोज की थी, जिसने लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में नए आयाम खोल दिए और बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। इस विधि ने कई तरह से मानवता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। हाल ही में भारत के जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसी विधि के आधार पर एक कोविड-19 जांच किट भी तैयार की है। विज्ञान के अलावा ये पुरस्कार साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। आपको बता दें, मशहूर स्वीडिश वैज्ञानिक सर एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हर साल अपने अपने क्षेत्र में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नामों की घोषणा के बाद हर साल 10 दिसंबर को सर एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर स्वीडन के स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ऑनलाइन समारोह किए जाने की संभावना है।